जी तो बच्चे, हमने मेजरमेंट स्टार्ट की यहाँ से ब्लड प्रेशर की। तो क्या स्टेप्स हैं, कैसे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? वैसे तो कुछ बच्चों को मेजर करना आता भी होगा, क्योंकि घर में कुछ बच्चों के डिवाइसेस हैं, और ब्लड प्रेशर कुछ बच्चे मेजर करते भी होंगे जरूर। फिर भी देख लें आप इसके स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप कि आपने ब्लड का फ्लो कट करना होगा। इसके लिए आपको ब्लड वेसल्स को कोलैप्स करना पड़ेगा। तो जो आपकी बुक पे जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है इसकी, लास्ट पे जो दो तीन पैराग्राफ्स हैं, उसी को मैंने पॉइंट्स की शक्ल में थोड़ा कुछ वर्ड्स को चेंज करके आसान करके लिख दिया है। और इसी को हम मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर में आपकी किताब वाली ही लाइनों को थोड़ा आसान करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? कटिंग द ब्लड फ्लो। कट कैसे करना है ब्लड फ्लो को? कालता बुरे मरे। आवाज ना आए बेटा, अपना माइक बंद रखें आप। तो सबसे पहला काम, इन्फ्लेटेबल बैग इज वाउंड, यानी आपने बैग को ऊपर लपेट देना है अराउंड द आर्म ऑफ द पेशेंट। जिस मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसके बाजू पर आपने बैग लपेटना, सबसे पहला स्टेप ये है। फिर आपने क्या करना है? एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करना है बाय इन्फ्लेटिंग द बैग। आपने बाहर से वो जो एयर बल्ब है उसको प्रेस करते जाना है, और एयर बल्ब के प्रेस होते ही प्रेशर आपको पता है बढ़ता चला जाएगा। बाहर वाला बैरूनी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ही उसने मेजर करना होगा। जो भी आपको पता, आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो मेजर करके देगा आपका डिवाइस। जितना प्रेशर भी आप लगाएंगे वही मेजर होगा। उस वक्त आप जो प्रेशर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, आप बढ़ाते जाएं। एक वक्त आएगा कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे, जितना भी उसका मैक्सिमम प्रेशर होगा उससे भी ज़्यादा लगा देंगे। ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ, वो कोलैप्स कर जाएंगी, कह लें बंद हो जाएंगी कुछ लम्हे के लिए। कोई बात नहीं, आप उससे मरेंगे नहीं। एक कुछ सेकंड्स के लिए करना है ये सब कुछ। तो आपने ब्लड वेसल्स कोलैप्स करवाया, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इफेक्ट विल सिक्वीज द आर्म। इस इफेक्ट से आपका बाजू थोड़ा सा दबेगा, सिक्वीज करेगा, और फिर कंप्रेस हो जाएंगी ब्लड वेसल्स। और किधर को कंप्रेस होंगी? ज़्यादा अंदर को ही होंगी। कंप्रेशन अंदर को ही होगी। जुनैरा कदीर अब इंटर हो रही है। तकरीबन पूरे लेक्चर में मैं इंटर ही करता रहता हूँ। मेरा एक एक स्लाइड के अंदर दो दो बच्चों को इंटर करने का काम, बस इंटर करते जाओ बस इनको। ये आवाज बंद करें अपनी जी, माइक बंद करें अपना। आयशा आरव अपना माइक बंद करें। अच्छा, व्हेन द एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर बिकम्स लार्जर देन द सिस्टोलिक प्रेशर। एक वक्त आएगा कि आपका जो एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका सिस्टोलिक प्रेशर कितना था, मतलब एक हेल्दी पर्सन का कितना होता है, जो बताया था आपको, 120 टार। तो 120 से आपने ज्यादा वैल्यू लेनी है। आपने बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, और एयर बल्ब को दबाते जाना, कंप्रेस करते जाना। एक वक्त आएगा जब 180 टार तक पहुंच जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो तब आपने अभी मेजर नहीं किया कुछ भी। ये 180 टार आपके किसी प्रेशर की वैल्यू नहीं है। ये बस ऊपर लिखा होगा, जब डिवाइस के ऊपर 180 टार था आपने उधर तक ही इसको कंप्रेस करना है, यानी एक लिमिट है ये। ठीक है, एक लिमिट है जहां तक आपने कंप्रेशन करनी है, जहां तक आपने एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करना है। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? द वेसल्स विल कोलैप्स। और इस 180 टार तक, आमतौर पर क्योंकि हम जब करते हैं प्रेशर मेजर, तो 180 टार पर जाके तमाम पेशेंट्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि इस लम्हे ब्लड वेसल्स कोलैप्स कर गई हैं? हमने कानों में जो टूटियां लगाई होती हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, और वो स्टेथोस्कोप हमें बता देती है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कट हुआ है या नहीं। वहां से आवाज आना बंद हो जाएगी। और स्टेथोस्कोप से आवाज अगर नहीं आती तो उसका मतलब है कि ब्लड का फ्लो रुक गया है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है एंड पे कि आखिरी, नो, एट दिस स्टेज नो साउंड विल बी हर्ड थ्रू द थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हमें कोई आवाज नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। यहां तक था पहला स्टेप। इसमें पहले स्टेप में क्या सीखा आपने? सिर्फ अभी तक हमने यही सीखा कि ब्लड फ्लो को कट कैसे करना है, रोकना कैसे है। ब्लड का फ्लो हमने रोक दिया ब्लड वेसल्स को दबाकर। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 में असल में मेजरमेंट हो जाएगी सिस्टोलिक प्रेशर की, यानी जो हमारा मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर कह लें, उसकी वैल्यू मेजर हो जाएगी इस स्टेप में। कैसे होगी? हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? हमने वो कोलैप्स कर ली हुई थी और आवाज आना बंद हो गई थी। अब हम ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, बतदरीज डिक्रीज करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर को
और कैसे करेंगे? बाय ओपनिंग द रिलीज वाल्व वेरी स्लोली। हम आस्ता आस्ता वो जो रिलीज वाल्व आपको पीछे दिखाया था, वो जो एयर बल्ब के बिल्कुल साथ लगा हुआ था छोटा सा, उसको आस्ता थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे कैले, और वहां से रिलीज वाल्व से थोड़ी थोड़ी हवा निकलती जाएगी, और आस्ता आस्ता एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि वो जो बैग था जो आपने ऊपर लपेटा हुआ था, आपने उसके ऊपर उसके अंदर हवा भर के प्रेशर लगाया उसकी वजह से, तो वो आस्ता आस्ता जब कम होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। एक वक्त आएगा, वो वक्त आपको कौन बताएगा? वो वक्त आपको स्टेथोस्कोप ही बताएगी ज़ाहिर है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप विल डिटेक्ट द इंस्टेंट, स्टेथोस्कोप बता देगी वो लम्हा जब एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जितना भी मैक्सिमम प्रेशर आपका लगना है, आपकी स्टेथोस्कोप ने उस टाइम आवाज देना शुरू करनी है। क्योंकि आवाज तो पहले बंद हो चुकी थी पिछले पिछले स्टेप में। स्टेप नंबर 1 में हमने लास्ट में यही लाइन लिखी है ना, कि कोई आवाज नहीं आएगी। तो अब आपने आस्ता आस्ता रिलीज वाल्व को ओपन करके हवा निकाली, तो एक वक्त आएगा कि आपको पहली दफा आवाज जब आएगी, जब पहली आवाज आएगी तो उसका मतलब कि वो ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया है। उस वक्त ब्लड फ्लो जब शुरू हुआ, उस वक्त जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की वैल्यू होगी, उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और उस सिस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग आपने उसी वक्त लेनी होती है। यानी स्टेथोस्कोप से जैसे ही आवाज आए पहली, वो वाली आवाज आते ही आपने वहां से डिवाइस के ऊपर से देख के रीडिंग ले लेनी है, नोट कर लेनी है। ये थोड़ा कि आप कॉपी पे लिख लेनी है, पता चल जाता है बंदे को कि ये रीडिंग है। ठीक है, एक ही रीडिंग लेनी है उस टाइम, और एक बाद में लेनी होती है, तो कौन सा कोई इतना कोई बड़ा लेसन है कि जो आपने लिखना है कॉपी पे स्पेशल। ठीक है, मान लें कि अगर हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन के लिए वो 120 स्टार हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो 130 140 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। क्या कहते हैं? तो ये ताबिर अरफा खान, आपको अब इजाजत मिली है कि आप अब सो के उठी हैं? बार बार वही इंटर होते हैं फिर लीव करते हैं, आप पता नहीं चल रहा। आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स आप लोग कैसे आपने लेक्चर लेने हैं अभी सारे? अच्छा आगे देखें। तो स्टेथोस्कोप ने आपको बता दिया कि कब किस लम्हे एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हुआ, तो आपने वो रीडिंग ले लेनी फौरन। वो जो रीडिंग आप लेंगे वो सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होगी, ठीक है। एट दिस पॉइंट द फर्स्ट सर्ज ऑफ ब्लड, यानी वो जो पहला बहाव होगा, पहले जो कह लो खून, उस वक्त खून पहले रुका हुआ था, अचानक से खून बहना शुरू होगा। वो जो पहली सर्ज होगी ब्लड की, वो फ्लो करेगी। और उस वक्त क्योंकि आपने बहुत ही थोड़ी नैरो सी ओपनिंग दी है, अब पहले तो क्योंकि आपने कोलैप्स करके रखी हुई थी वो ब्लड वेसल्स, तो अब ब्लड वेसल्स को कोलैप्स के बाद मौका मिला है खुलने का, तो वो थोड़ी सी खुली होंगी। जैसे थोड़ी सी खुलेंगी, बड़ी स्पीड से, बहुत स्पीड से ब्लड फ्लो करने वाला है। उस वक्त शुरू शुरू में वो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। इसी वजह से आपको गरगल सुनाई देगी, आपको आवाज सुनाई देगी स्टेथोस्कोप के जरिए। और जैसे ही आपको वो गरगल की आवाज सुनाई दे, वो आपको इरेगुलर सी आवाज सुनाई दे, फौरन आपने रीडिंग ले लेनी है। और वो रीडिंग आपने नोट की, वो किसकी रीडिंग होगी? वो सिस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट दिस पॉइंट नोट द प्रेशर रीडिंग फ्रॉम द मर्करी मैनोमीटर। अच्छा, मर्करी मैनोमीटर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो जो पीछे आपको तस्वीर में मैं दिखा रहा था, जो छोटा सा डिवाइस था गोल गोल आपको नजर आ रहा था, वो असल में प्रेशर मेजर कर रहा था, ठीक है। तो आजकल के डिवाइसेस में मर्करी मैनोमीटर नहीं आता, वही आता है, ठीक है। तो आगे देखें, दिस रीडिंग विल बी सिस्टोलिक प्रेशर। और वो रीडिंग जो आपने नोट की है अभी अभी, बाद में नहीं, अब उसी वक्त जो आपने नोट करनी है, जब पहली आवाज आई, तो वो कहलाएगी 120, वो कहलाएगी सिस्टोलिक प्रेशर। और वो हेल्दी पर्सन के लिए, अगर तो बंदा बिल्कुल हेल्दी है, फिर 120 होगी। और अगर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर ज्यादा होगी इससे, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो। कम है तो फिर लो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो फिर छोटी होगी। अच्छा आगे तीसरा स्टेप देखें। स्टेप नंबर 3 में हमने जो मिनिमम प्रेशर है यानी डायस्टोलिक प्रेशर, उसे मेजर करना है। तो कैसे करते हैं? अभी तक हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? वो जो खून है वो फ्लो करना शुरू हो चुका था, और हमने पहली आवाज सुनते ही ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी नोट कर ली थी, जिसे हमने सिस्टोलिक प्रेशर कहा। अब ज़ाहिर है खून आस्ता आस्ता बह रहा होगा, हम रिलीज वाल्व को आस्ता आस्ता ओपन करते जा रहे हैं। रिलीज वाल्व को ओपन करते ही हवा कम होती जा रही है बाहर की, और एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जा रहा है। अब एक वक्त आएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर
इतना कम हो जाएगा जो आप बाहर से लगा रहे हैं हवा निकाल निकाल के, क्योंकि ये काम आपने आस्ता आस्ता करना है ना, रिलीज वाल्व को ओपन करना आस्ता आस्ता। तो इतने देर भी नहीं लगा देनी, जो एक्सपर्ट हैं जो रोजाना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उनको तो वो तो जल्दी कर लेते हैं। तो पहली दफा जिसने करना वो तो आस्ता आस्ता करेगा, वरना उसको रीडिंग गलत आएगी उसकी। अच्छा, तो वो जो रिलीज वाल्व ओपन कर रहे हैं आप, तो बेटा प्रेशर आपको एक्सटर्नल प्रेशर कम करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जा रहा होता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि स्टेथोस्कोप आपको बताएगा कि अब आवाज बिल्कुल बिल्कुल कह लो कि नॉर्मल हो गई है, गरगल खत्म हो गई है। वो जो गरगल की आवाज थी ना पहले, वो सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो की वजह से थी, क्योंकि उस वक्त ब्लड वेसल्स पहले कोलैप्स थी स्टेप नंबर 1 में, तो स्टेप नंबर 2 में वो ओपन हुई थी फौरन। तो नैरो ओपनिंग की वजह से बहुत हाई स्पीड से ब्लड फ्लो किया था। लेकिन अब नैरो ओपनिंग नहीं है। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने काफी ज्यादा प्रेशर कम कर दिया है बाहर वाला। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम कर करके अब वहां तक पहुंच गए हैं कि अब नैरो ओपनिंग नहीं रही। अब स्पीड इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, अब वो कह ले कि फ्लो तो होगा लेकिन स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है। तो स्मूथ फ्लो जब आ जाए तो फिर आवाज भी, गरगल की आवाज भी खत्म हो जाती है। तो गरगल का साउंड जब खत्म हो जाएगा तो उस टाइम आपने रीडिंग ले लेनी है। वो वाली रीडिंग अब आपकी कहलाएगी मिनिमम ब्लड प्रेशर की रीडिंग, यानी डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग। तो चेक करें क्या लिखा हुआ अब। तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर को ड्रॉप करते जाना है, और फाइनली अ मोमेंट कम्स, आखिरकार एक वक्त आएगा व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा ये प्रेशर जो बाहर वाला है। तो एट दिस पॉइंट, उस लम्हे जो वेसल्स हैं वो फिर कोलैप्स तो नहीं ना कर रही होंगी, और उस लम्हे तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। तो आपका जो फ्लो साइकिल है वो बिल्कुल सही चलेगा, और फ्लो स्विचेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर। और वो जो आपका टर्बुलेंट फ्लो था जो स्टेप नंबर 2 में था, वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें, लैमिनर यानी स्मूथ फ्लो में, रेगुलर फ्लो में। और जो गरगल की आवाज है स्टेथोस्कोप के अंदर जो आपको आई थी पिछले स्टेप में, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जब गरगल की आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल सही आवाज, नॉर्मल आवाज आएगी, या बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी आवाज आएगी, बड़ी मुश्किल से सुनाई देगी, तो आपने समझ आना है कि इस वक्त जो फ्लो है ब्लड का, वो बिल्कुल स्मूथ है, स्ट्रीम लाइन है, लेमिनर है, रेगुलर है, ठीक है। और वही लम्हा है, वही सिग्नल है रीडिंग लेने का। किसकी रीडिंग लेनी है तब? अब ये नहीं कि आपने जैसे वो आवाज खत्म हुई तो फिर बाद में एंड पे जाके लेनी, नहीं, उसी टाइम लेनी है। जैसे ही आवाज गरगल की खत्म हुई है और आवाज नॉर्मल हुई है, आपने फौरन रीडिंग ले लेनी है। वो रीडिंग कहलाएगी डायस्टोलिक प्रेशर की। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज द टाइम टू रिकॉर्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 75 से 80 टॉर तक होता है। तो आगे बेटा, अ, फिलहाल मेजरमेंट तक इतना ही है, और आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, चैप्टर 7। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम कोशिश करेंगे फिजिकल क्लासेस में करें। तो फिजिकल क्लासेस में न्यूमेरिकल करेंगे, उम्मीद है फिजिकल क्लासेस सोमवार से शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।